हमारा अधिकार है। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। विवाद में फंसी 7 किलोमीटर सड़क, 6 गांवों के 15,000 लोग प्रभावित। ग्रामीणों ने निर्माण की उठाई मांग, प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यहाँ मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक जनता का सेवक हूँ, ओंकार सिंह ठाकुर। और इससे आप एक गांव वालों की पीड़ा का अंदेशा लगा लीजिए कि 1 घंटे से बारिश हो रही है। हमारे सारे गांव वाले इतने बारिश में भीगते हुए सब यहाँ खड़े हैं। यहाँ युवा भी हैं, मातृशक्तियाँ भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। उस गाँव की हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ बता रहे थे अभी कुछ दिनों पहले खाद लेके लोग गए, वहाँ रिक्शा पलट गया। एक बार बता रहे थे कि कोई किसी की बच्ची बीमार हो गई थी, उस रोड से नहीं जाते, मतलब जाते जाते कंडीशन ये हुई उसकी बाइक गिर गई, उसको और ज़्यादा चोटें लग गई। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, क्योंकि वो 7 किलोमीटर का रोड है। और ये जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये सारे व्यक्ति किसी न किसी दल में है, लेकिन आज जो खड़े हैं कोई किसी दल में नहीं है। ये केवल एक जन सेवा का, जन भावना का, जनहित का मुद्दा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। यहाँ केवल गाँव वालों के लिए आप देख रहे हैं, यहाँ जो हमारे युवा साथी हैं, सचिन राठौर जी हैं, विजय जी हैं, काफ़ी लोग यहाँ, बहुत आप कूड़ा, हेंगटा, बरहल, चमरौआ, मवासा, इतने सारे गांवों के लोग यहाँ पे। एसडीएम साहब को ज्ञापन दी, क्या आश्वासन? नहीं, आश्वासन एसडीएम साहब ने कहा है मंडी समिति हमारे अंडर में आती है, हम बात करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने नहर विभाग के अधिकारियों से बात करी, उन्होंने बताया भैया 3.5 किलोमीटर का एरिया हमारे अंडर में आता है, लेकिन चूंकि पूरी रोड जो मंडी समिति की है, जब वो हमें हैंड ओवर करेगी तब हम बनाएंगे। पीडब्ल्यूडी स्पष्ट मना कर दिया है सारे IERs के माध्यम से, ये रोड हमारे उसमें नहीं आती है। कुल मिला के 3 विभागों को पेच फंसा है और उसमें मर रहे हम सब ग्रामीण, हम सारे लोग जो हैं। तो निवेदन इतना है आप सभी के माध्यम से, ये बात ऊपर तक पहुंचाएं कि वो रोड, और भी ऐसी रोडें हैं, लेकिन प्राथमिकता में ये रोड पहले है, इसके बाद बहुत सारी खराब सड़कें हैं। और जनहित के लिए चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, हम लोग सब लोग खड़े हैं। जालौन के कोच तहसील क्षेत्र के 6 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने जुझारपुरा से कोड़ा नहर पुल तक लगभग 7 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क के निर्माण और इसकी जिम्मेदारी किसी एक विभाग को सौंपने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम अभिनव कुमार को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क नहर विभाग, मंडी समिति परिषद और लोक निर्माण विभाग के अधीन होने के कारण किसी भी विभाग द्वारा निर्माण कार्य की जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। इसी वजह से वर्षों से सड़क का नवीनीकरण और चौड़ीकरण नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने बताया कि हिंगुटा से जुझारपुरा तक करीब 4.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है और जगह जगह गहरे गड्ढे होने से आवागमन जोखिम भरा हो गया है। इस मार्ग से हिंगुटा, कुणा, चमरुआ, वरहल, खुटेला और मवासा सहित 6 गांवों के लगभग 15,000 लोग प्रतिदिन कोच आते जाते हैं। इसी मार्ग से स्कूली बच्चे, मरीज, किसान और व्यापारी आवागमन करते हैं। किसानों को खाद बीज लाने और अपनी उपज कोच मंडी तक पहुंचाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क के कारण रिक्शा और अन्य छोटे वाहन भी गांवों तक आने से कतराते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ऑनलाइन शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सड़क को किसी एक विभाग के अधीन सौंपकर शीघ्र निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य शुरू कराया जाए, ताकि हजारों ग्रामीणों को राहत मिल सके। मेरा नाम सचिन कुमार राठौर है। मैं ग्राम कुड़ा का निवासी हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से प्रशासन को ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी शिकायत कर चुका हूँ कि हमारे रोड की, मतलब गांव की जो सड़क है, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, कृपया उसका सुधार किया जाए। लेकिन कोई मतलब ये रोड की जिम्मेदारी कोई विभाग नहीं ले रहा है। ना नहर विभाग ले रहा है, ना मंडी परिषद ले रही है, ना लोक निर्माण विभाग ले रही है। मतलब इस रोड से कम 15 से 20 हजार लोग डेली कोच आते हैं। कूड़ा के, हिंगटा के, बरल, चमरौआ, मवासा, कोटेला, काफी लोग मतलब इस रोड से जुड़ते हैं। हमारी प्रशासन ही आखिरी उम्मीद है। हम ये चाहते हैं हमारे इस बात को अमल किया जाए। कब से खराब पड़ी? ये हमारे 15 साल हो गए उस संभाले, जब से ये रोड नहीं बना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे गांव में ग्राउंड रिपोर्ट जाके में है। अच्छा, इससे पूर्व भी किसी जनप्रतिनिधि से इस मामले में बात हुई है? उन्होंने क्यों नहीं? देखो, हमें रोड चाहिए। हमें, मेरी बात बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से हुई है, सबने ये आश्वासन दिया है। हम आपकी बात डायरी में नोट किए हैं। मतलब आपकी बात, मतलब ये 6 गांव के लोगों की बात नहीं, आपकी बात हम डायरी में नोट किए हैं और इससे हम देख लेंगे। मतलब हम काम करवाएंगे।
अभी हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री 1200 करोड़ रुपए जो दे के गए हैं उसमें से हमारी 7 किलोमीटर की रोड बनाई जाए। हमारे विद्यार्थियों को और जो हमारे लोग हैं, किसान भाई हैं, जो खाद नहीं ला पाते हैं, रिक्शे पलट जाते हैं उस पर, मतलब नशेठ बद्री प्रसाद कॉलेज पड़ता है, ठीक है, उधर हॉस्पिटल भी है, ना तो एम्बुलेंस निकल पाती है, मतलब कुछ काम नहीं हो पा रहा है इस रोड की वजह से। और कम से कम मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जन सुनवाई की आख्या है, लेकिन मैं किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मेरे साथ सारे प्रूफ है, मेरे पास सारी मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, मैंने सबको भेजी है, मतलब सबको। प्रशासन की ओर से आपने शिकायत की, आप बता रहे हैं, क्या कोई इस पर ठोस कदम उठाए गए हैं? नहीं, प्रशासन ने जिम्मेदारी ही नहीं ली। वो बोल रहा है कि भैया तुम कराओ रोड, तुम आइए, कह रहे तुम कराओ, मत